डिस्कस करेंगे द हिंदू के एक एडिटोरियल को। इसके हम वोकैब्स को, ग्रामर को और कंप्रीहेंशन को डिस्कस करते चलेंगे। ये एडिटोरियल एफपीआई के जो लीडर्स और एक्टिविस्ट के अरेस्ट चल रहे हैं एनआईए के द्वारा। लगभग 15 स्टेट्स में 100 पीपल की अब तक अरेस्ट हो चुकी है, उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो इससे हम वोकैब्स को, ग्रामर को ठीक से समझने का कोशिश करेंगे। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है, पहले इसको वोकैब्स को समझेंगे। इन्वोक, इन्वोक दो तरीके से यूज में आता है। एक होता है आह्वान करना, आह्वान करना या पुकारना, पुकारना। टू कॉल, यानी कि जब किसी को पुकारते हैं, आह्वान करते हैं, जैसे गॉड को, ही इन्वोक्ड गॉड, ही इन्वोक्ड गॉड, उसने गॉड को पुकारा, तो वहाँ पे इन्वोक्ड का यूज करते हैं, आह्वान करना, पुकारना। नेक्स्ट यूज होता है इसका जब हम किसी चीज़ की हेल्प लेते हैं, जैसे किसी रूल का हेल्प लेते हैं। टू टेक हेल्प ऑफ रूल, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हेल्प लेते हैं तो वहाँ पे हम इन्वोक्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंगेज इन। इंगेज इन का मतलब किसी चीज़ में व्यस्त रहना। इसको इंगेज के साथ हमेशा इन आता है, लेकिन जब भी बीजी आएगा, BUSY, बीजी, तो यहाँ पे विद आता है। बीजी के साथ विद और इंगेज के साथ इन आता है। और इसके बाद जब भी अगर वर्ब आएगा तो वो V फॉर्म में आएगा, जिरंड के फॉर्म में आएगा, ING फॉर्म में आएगा जब भी कभी वर्ब आएगा तो। लेकिन यहाँ पे इंगेज इन के बाद वर्ब नहीं, यहाँ पे नाउन आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ING फॉर्म नहीं दिख रहा है। वायलेंस नाउन है, तो या भी नाउन दिखे या जिरंड दिखना चाहिए। यहाँ पे वायलेंट फ्रंट की बात की जा रही है। वायलेंट, वायलेंट को समझते हैं, VIOLENT। वायलेंट मतलब होता है थोड़ा सा आक्रामक, आक्रामक करके। आक्रामक, इसको हम फ्यूरियस या फ्रेंटिक कह सकते हैं। फ्यूरियस या फ्रेंटिक, थोड़ा सा पागलपन टाइप, इसलिए वहाँ पे वायलेंट आता है, आक्रामक। वायलेंट फ्रंट ऑफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, PFI के बारे में डिस्कशन होगा। इन्वोक और इंगेज इन समझ गए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इन्वोक द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंगेज इन वायलेंस एट द सेम टाइम। यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का भी सहारा लेने की कोशिश कर रही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली अपने आप को प्रूव करेंगे, और उसमें वायलेंस के, इसके वायलेंस के भी केसेस देखने को मिल रहे हैं सेम समय पे, उसी पे डिस्कशन है। नेक्स्ट वर्ड है रेडिकल। रेडिकल, रेडिकल का मतलब होता है बिल्कुल कट्टर टाइप, कट्टर। इसके साइनों की बात करें तो कट्टर किसी बात को लेकर, किसी रूल को लेकर, किसी धर्म को लेकर अगर वो कट्टर है तो उसे हम रेडिकल कहते हैं। इसका स्टॉन्च साइन होता है, STUNCH, STAUN, स्टॉन्च, या फिर हेरेटिक या एब्सोल्यूट, हेरेटिक या एब्सोल्यूट, ABSOLUTE। जैसे वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, यानी कि कट्टर है किसी बात को लेकर, तो वहाँ पे हम रेडिकल शब्द का यूज करते हैं। आउटफिट किसी संगठन को लेकर आता है। आउटफिट जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ORGANISATAON, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आएगा तो वहाँ पे हम आउटफिट का प्रयोग करते हैं। रेडिकल इस्लामिक आउटफिट, जैसे यहाँ पे रेडिकल, रेडिकल इस्लामिक, इस्लामिक आउटफिट। आउटफिट का मतलब कि यह ऑर्गेनाइजेशन है, तो आउटफिट मतलब ऑर्गेनाइजेशन। रेटरिक, रेटरिक मतलब होता है किसी बात को ठीक से कहने का अगर कला है। वे टू स्पीक, वे टू स्पीक, अगर किसी बात को ठीक से बोलने की कला है तो उसे हम रेटिक कहते हैं। या इसमें किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बोले और इन्फ्लुएंस कर दे, बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर दे अपने टॉक से, तो उसे हम रेटरिक कहते हैं। इसी का एक अलग टाइप का वर्ड SSC पूछता है, डेमागोगी, DEMAGOGUE। ये हमेशा नेता के लिए आता है। कोई नेता लोग अगर किसी संगठन को अपने तरफ लुभाने के लिए जो बात का प्रयोग करते हैं तो उसे डेमागोगी कहा जाता है। डेमागोगी ये थोड़ा सा रेटरिक से रिलेट करता है। यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन है। डेमोन्स्ट्रेशन दो तरीके से यूज आता है। एक तो स्ट्राइक, प्रदर्शन के रूप में, स्ट्राइक या किसी चीज़ को अगर हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है डेमो। जैसे टीचर लोग डेमो देते हैं तो उसी डेमोन्स्ट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है डेमो। डेमो देना मतलब प्रदर्शित करना। एक होता है जो स्ट्राइक कहीं होता है,
तो वहाँ पे हम वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन शब्द का यूज करते हैं। ऑन सितंबर 2022 22 सितंबर को क्या होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए अरेस्टेड ओवर 100 लीडर्स एंड एक्टिविस्ट, 100 लीडर्स और एक्टिविस्ट को अरेस्ट करती है ऑफ रेडिकल इस्लामिक आउटफिट, रेडिकल इस्लामिक आउटफिट के लोगों को। द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई जो है आफ्टर रेड इन 15 स्टेट, 15 स्टेट में रेड करने के बाद लगभग 100 लोगों लीडर्स और एक्टिविस्ट की अरेस्ट की जाती है। द पीएफआई क्लेम टू बी, पीएफआई क्या क्लेम करती है, ये न्यू नेटल सोशल मूवमेंट, ये एक सामाजिक मूवमेंट करने वाली ये ऐसे खुद को क्लेम कर रही है। बट इट्स रेटरिक, लेकिन इसका जो रेटरिक है, रेटरिक मतलब बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बोला गया चीज़ है, एंड एक्टिविटीज जो इसके कार्य करने का वे है, जो कार्य है, हैव लेफ्ट, यहाँ पे इट्स एक्टिविटीज है तो इसीलिए यहाँ पे हैज नहीं हैव आया है, हैव अ प्लस V3, लेफ्ट लिटिल डाउट। अब लिटिल को समझते हैं, LITTLE, लिटिल और लिटिल, LITTLE लिटिल, और द लिटिल, LITTLE लिटिल। लिटिल होता है न के बराबर, न के बराबर बिल्कुल नहीं, वहाँ पे लिटिल आता है। और लिटिल मतलब थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा, बहुत कम। और द लिटिल मतलब जिससे काम चल सके, जिससे काम चलाया जा सके, तो वहाँ पे द लिटिल आता है। तो लिटिल का मतलब न के बराबर, यानी कि एक्टिविटीज हैव लेफ्ट लिटिल डाउट, बिल्कुल अब कोई संदेह ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है अबाउट इट्स ट्रू नेचर, इसका सही नेचर क्या है पीएफआई का, इसके बारे में अब कोई डाउट ही नहीं बचा है। द लेटेस्ट, यानी कि लेटेस्ट मतलब LATEST, लेटेस्ट मतलब अभी अभी का, डेमोन्स्ट्रेशन, जो डेमोन्स्ट्रेशन है ऑफ इट्स वायोलेंट, यानी कि जो प्रदर्शन हुआ है इसके वायोलेंट का, इसके एग्रेसिव नेचर का, एंड थ्रेटनिंग कैरेक्टर, और डराने वाला जो इसका कैरेक्टर है, वाज सीन द नेक्स्ट डे आफ्टर द रेड, उसकी रेड के एक दिन बाद देखने को मिला। व्हेन इट कॉल्ड फॉर ए हड़ताल, जो हड़ताल का उसने कॉल फॉर किया, हड़ताल यहाँ पे ये देखने के लिए लगता है दूसरा कोई वर्ड है, लेकिन ये हड़ताल ही है। कॉल फॉर मतलब मांग करना, यानी कि करना, हड़ताल करने का जो एक दिन बाद इसका दिखा, तो उससे इसके नेचर का पता लगता है। नेक्स्ट स्लाइड के वर्ड्स को देखें तो कैमोफ्लैग, कैमोफ्लैग का मतलब होता है किसी चीज को छुपाना, छुपाना, सेक्रेट करना, ACCRET, सेक्रेट करना, किसी चीज को ढकना, उसे हम कैमोफ्लैग कहते हैं। किसी चीज को, इसका एग्जैक्ट साइनो कहेंगे तो डिस्ग्वीज करना, GUIS, डिस्ग्वीज करना, कवर करना, किसी चीज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे हम कैमोफ्लैग कहते हैं, कैमोफ्लैग। तो इसका एग्जैक्ट साइनो डिस्ग्वीज होगा। अनलीज, जैसे लीज, LEAS, लीज मतलब क्या होता है, किसी को बांधना, बांधना। तो अनलीज का मतलब बंधन से मुक्त करना, बंधन से मुक्त करना, तो उसे हम अनलीज कहेंगे। नेक्स्ट है प्रोवोकेशन, किसी को उकसाने की प्रक्रिया होती है उसे प्रोवोकेशन कहते हैं, उकसाना, उसे प्रोवोकेशन कहते हैं। टू प्रोवोक समवन, टू प्रोवोक, प्रोवोक समबडी, किसी चीज को उकसाते हैं उसे हम, इसको हम INCIT, इंसाइट भी कह सकते हैं, इंसाइट भी इसका साइनो होता है, INSICITE, इनसाइट। और एक होता है इंटाइस, ENTICE, इंटाइस मतलब होता है लालच देना, किसी को लालच देना। यहाँ पे है इंसाइट, इंस्टिगेट भी इसका साइन होता है, इंस्टिगेट, INSTIGATE, इंस्टिगेट या इंसाइट करना इसका साइन होगा, मतलब उकसाना, प्रोवोकेट करना, प्रोवोकेशन। अब समझते हैं पीएफआई कंटिन्यूसली इन्वोक द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कंटिन्यूसली आह्वान दे रहा है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। कौन, पीएफआई लगातार इन्वोक कर रहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से अपने आप को प्रूव करेंगे। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की भी आह्वान कर रहा है। एंड रूल ऑफ लॉ, और जो लॉ है उसके कानून को वो हमेशा शुरू से मतलब इस पे बात कर रहा है। बट ऑल कैन नॉट कैमोफ्लेज द वायलेंस, लेकिन ये जितना भी है ये सारा का सारा कैन नॉट नहीं कर सकता है, ढक नहीं सकता है
उसको कवर नहीं कर सकता है। क्या कवर नहीं कर सकता है? वायलेंस ऑफ इट्स एक्शन, इसके जो एक्शन में वायलेंस है वो उसको ढक नहीं सकता है। एंड स्पीच एज अनलीज्ड इन केरला लास्ट वीक, और जो स्पीच इसका केरला में हुआ था बिल्कुल अनलीज्ड मैनर में, वो इसे ढक नहीं कर सकता है। केरला इज इट्स क्रेडल, क्रेडल को समझते हैं, CRADLE, क्रेडल मतलब होता है जिसमें बच्चा झूलता है। बच्चा के झूलने का जो झूला होता है ना, बच्चा का झूला, उससे हम क्रेडल कहते हैं। बच्चे का जो झूला होता है उसे क्रेडल कहते हैं। तो बहुत सारे राइटर इस क्रेडल को बर्थ प्लेस के लिए यूज करते हैं। बर्थ प्लेस, VRTH, बर्थ प्लेस के लिए इसको यूज करते हैं। इसको प्रोवेनेंस भी कह सकते हैं। प्रोवेनेंस, PROVENANCE, प्रोवेनेंस मतलब होता है उद्गम स्थल। उद्गम स्थल जहाँ से चीजें ओरिजिनेट होती है। ओरिजिनेटिंग पॉइंट को हम कहेंगे क्रेडल। तो वह यहाँ पे उसके लिए यूज राइटर कहते हैं, यानी कि ये चीज़ें कहाँ से उद्गम हो रही हैं, कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ से इसका शुरुआत हो रहा है। तो राइटर कहते हैं केरला से इसका शुरुआत हो रहा है एंड लॉन्च पैड, और वहाँ से ही चीज़ें लॉन्च हो रही हैं। एक्सट्रीमली प्रोवोकेटिव, बहुत उकसाने वाली बात ये है, एक्सट्रीमली प्रोवोकेटिव स्लोगन्स जो वहाँ से आ रहे हैं एंड स्पीच जो दिया जा रहा है, फॉर्म्ड पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट का पार्ट को फॉर्म करता है। द PFI एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो SDPI है, विच इज इट्स, विच की यूज को समझते हैं, WHICH, विच नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करता है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच आता है, या नॉन लिविंग बात के लिए भी विच आएगा। और विच बहुत बार किसी सेंटेंस दे दिया गया, उसको अगर उसके लिए अगर प्रोनाउन का यूज करना चाहते हैं तो वहाँ पे हु नहीं, हुम नहीं, जबकि क्या आता है, विच आता है, विच। तो यहाँ पे ये पूरे क्यों बता रहा है, SDPI को कौन क्वालिफाई कर रहा है, विच एक्ट एज इट्स, इट्स मतलब किसके लिए, PFI के लिए। इट्स पॉलिटिकल फ्रंट, इसका पॉलिटिकल फ्रंट की तरह कौन है, SDPI। ऑप्टेन डिनाई देयर एसोसिएशंस, ये एक दूसरे के एसोसिएशन को हमेशा से इनकार करते रहे हैं। डिनाई मतलब इनकार करना, एक दूसरे के एसोसिएशन को इनकार करना को डिनाई कहते हैं। डिनाई के बाद हमेशा V4 का आता है, मगर वर्ब आएगा तो डिनाई ही आएगा। एसोसिएशन एज अनकन्विंसिंगली एज देयर क्लेम ऑफ बीइंग अ राइट साइड